क्या होता है बबल बेबी सिंड्रोम? हाल ही में चर्चा में क्यों? कर्नाटक राज्य में एक 2 माह की बच्ची अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली सबसे कम आयु की मरीजों में से एक बन गई है। चलिए तो जानते हैं SCID के बारे में, जो कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रोग होता है। यह क्या होता है? यह एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। SCID को प्रायः बबल बेबी सिंड्रोम या बबल बॉय रोग कहा जाता है, जो वर्ष 1976 की हॉलीवुड फिल्म द बॉय इन द प्लास्टिक बबल से प्रसिद्ध हुआ। मूलतः SCID वाले बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न करने की क्षमता का अभाव होता है। इसके अंतर्गत जानते हैं कि इससे ग्रसित बच्चा टी कोशिकाओं अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं जो प्रतिरक्षियों की पहचान करती है और उन्हें रोकती है का उत्पादन नहीं कर सकता है। इसमें कार्यशील बी कोशिकाएं नहीं होती हैं क्योंकि उनके साथ कार्य करने के लिए कोई टी कोशिका नहीं होती है। वस्तुतः कोई प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होती है। कार्यशील प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना SCID से ग्रसित बच्चे के पास संक्रमण से बचने का कोई मार्ग नहीं होता है। वह निरंतर निम्नलिखित जोखिम से बना रहता है, जिसमें निमोनिया, क्रोनिक डायरिया, मुंह और त्वचा में थ्रस इन्फेक्शन, कई अन्य प्रकार के इन्फेक्शन जिनमें गंभीर वायरल इन्फेक्शन और आक्रामक जीवाणु या फंगल इन्फेक्शन शामिल होता है। चलिए तो जानते हैं SCID के कारण। SCID के 15 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रकार हैं। सभी प्रकार के SCID आनुवांशिक होते हैं, अर्थात वे बच्चे के जीन में किसी त्रुटि या उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। भले ही SCID एक आनुवांशिक स्थिति है, लेकिन एक बच्चे में SCID होने का अर्थ यह नहीं है कि भाई बहनों सहित परिवार के अन्य सदस्यों में भी यह बीमारी विकसित होती है। इसके निदान के बारे में जानें तो इसका निदान आमतौर पर बच्चे के संपूर्ण चिकित्सीय इतिहास और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निदान की पुष्टि करने में मदद हेतु कई रक्त परीक्षण, जिनमें पूर्ण रक्त कोशिका गणना भी शामिल है, की आवश्यकता होती है। लक्षणों बढ़ने के पहले नवजात शिशु की जांच भी SCID का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके उपचार के संदर्भ में देखा जाए तो SCID के लिए कुछ संभावित उपचारों में से निम्नलिखित शामिल है, जिसमें पहला आता है संक्रमण से बचाव, दूसरा आता है एंटीबॉडी इन्फ्यूजन, तीसरा आता है स्टेम सेल या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, चौथा आता है SCID X1 जीन थेरेपी।